आदिवासी का जमीन सीएनटी की टेस्पिटी होने के बाद भी सादा कागज में बिक रहा है। हमारा धार्मिक जमीन भी नहीं हो रहा है। देश के सर्वोच्च पद पर संथाल बैठा हुआ है। ऐसे अनेक समुदाय हैं जो आज आदिवासी बनने का दावा कर रहे हैं। ये सारे दावे जो हैं 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, जब उसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला और जब ये बात स्पष्ट हो गई कि आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के पद पे बैठ सकता है, तब से ये सारी राजनीति और ये कायावाद जो है चालू हुए हैं। आदिवासी समुदाय के ऊपर ऐतिहासिक रूप से उसके संस्कृति, उसके हक अधिकार को छीनने की जो कोशिश हो रही है, उसी खिलाफ ये रैली आयोजित है। कुर्मी महतो जाति के द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों को दबाव बनाकर आदिवासी बनने का, शेड्यूल ट्राइब में घुसने का जो प्रयास हो रहा है, उसी के खिलाफ मूल रूप से आयोजित है। टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का पैसा 2-3 साल से पड़ा हुआ है। बेरोजगार लोग जो है आत्महत्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री संथाल, विपक्ष का नेता समन्वय समिति के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों का ये साझा मंच है, उसी के बैनर तले उनके तमाम प्रतिनिधियों को बुलाया गया है और ये बैठक आगामी 5 मार्च 2023 को आदिवासी बचाओ महारैली हम लोग आयोजित किए हैं और उसी के संदर्भ में ये तैयारी को लेकर बैठक है और उसी में यहाँ सब लोग आए हुए हैं। यह रैली आदिवासी समुदाय के ऊपर ऐतिहासिक रूप से उसके संस्कृति, उसके हक अधिकार को छीनने की जो कोशिश हो रही है, उसी खिलाफ ये रैली आयोजित है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुर्मी महतो जाति के द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा तमाम राजनीतिक पार्टियों को दबाव बनाकर आदिवासी बनने का, शेड्यूल ट्राइब में घुसने का जो प्रयास हो रहा है, उसी के खिलाफ मूल रूप से आयोजित है। और उसके साथ और भी जो सवाल है, आदिवासियों के जो सवाल है, उनके तमाम हक अधिकार बचाने को लेकर ये रैली आयोजित है। सदस्य आदिवासी समन्वय समिति को अब झारखंड में आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही, क्या कुछ कहेंगे? बैठक हो रहा समन्वय समिति की। हाँ, ये बात तो है कि झारखंड करीब 22 साल का हो गया और इसमें करीब 17 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। फिर भी जिस भावना के लिए, जिस चीज़ों के लिए हमारे लोगों ने आंदोलन किया, उस अनुरूप झारखंड में जो जल जंगल जमीन या नौकरी या जो भी हमारे किसानों का सवाल, इस पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब तो जनता के पास एक ही विकल्प है कि उसको संघर्ष करना पड़ेगा और उसी संघर्ष में आप बताइए, टीएसपी ट्राइबल सब प्लान का पैसा 2-3 साल से पड़ा हुआ है। आदिवासी मुख्यमंत्री है, हमारा बेरोजगार लोग जो है आत्महत्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आदिवासी का जमीन सीएनटी की टेस्पिटी होने के बाद भी सादा कागज में बिक रहा है। हमारा धार्मिक जमीन भी नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम लोग लड़ना चाह रहे हैं, जो आदिवासी को एकजुट करना चाह रहे हैं और अपने अधिकार, अपने अस्तित्व को बचाने का जो प्रयास है। 2-3 मुद्दे हैं, जैसे कुर्मी लोग जो शामिल होने की मांग कर रहा है, दूसरा मोरंग पहाड़ है। सब मुद्दों को लेकर जिस तरह से, और जो शिक्षा का है, आदिवासियों का जो शिक्षा है, जो भाषा जो बचाने की एक बात हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ना हमारे जो शिक्षा माने भाषा जो है, मान लीजिए मुख्य रूप से जो संथाली, कुड़ुक, मुंडा, रिहो, खड़िया, इस तमाम भाषा का जो होना चाहिए था विकास, या हमारी संस्कृति का जो बात है, तो ये तमाम चीज़ों को, जैसे मारंगब्रू
जो पहाड़ है, देश के सर्वोच्च पद पर संथाल बैठा हुआ है। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री संथाल, विपक्ष का नेता संथाल, उसके बाद भी अगर संथाल का धार्मिक स्तर पर हमला हो या उराव मुंडा हो संथाल आदिवासियों का ये तो बहुत दुखद बात है। तो इसलिए चाहे कुर्मी, खासकर से जो हमारा जमीन, हमारा जो है आरक्षण, जो मुखिया का या एमएलए का सीट या नौकरी, इस पर जो लोग नजर गड़ाए हुए हैं, तो ये तमाम मुद्दे जो लग रहा है कि नहीं लड़ेंगे, तो आज तो करो या मरो की स्थिति में आदिवासी समाज है। तो इसलिए अब लड़ना ही एक हम लोग के माने विकल्प है। चूंकि हमारा बाप दादा भी शुरू से तिलकामाझी से लगातार संघर्ष ही करते आया है, तो लगता है कि हम लोग को भी संघर्ष ही करना पड़ेगा, चाहे आदिवासी मुख्यमंत्री हो कि कोई हो, वो लोग कुछ करने वाले नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये संघर्ष का रास्ता चुने हैं। कई ऐसे मुद्दे जिससे आदिवासी संगठनों को अब सड़क पर उतरना पड़ा, मेयर चुनाव को, मेयर का मुद्दा हो, चाहे वनगुरु बाहर का लेकर हो, बहुत सारा मुद्दा है। तो समन्वय समिति की जो बैठक पर क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा और क्या कुछ आगे की तैयारी आप लोग की होगी? देखिए, आज की जो बैठक है आदिवासी समन्वय समिति के द्वारा जो यहाँ पर आहूत हुई है, इसमें जो है सभी आदिवासी संगठन हैं और दूसरे जो जिलों से भी लोग यहाँ पर आज सम्मिलित हुए हैं। सभी जो आदिवासी समुदाय के लोग यहाँ पर आज बैठे हैं और जो है हमारा फोकस जो है 5 मार्च 2023 को जो मोराबादी मैदान में जो रैली का जो होगा, आदिवासी महाआक्रोश रैली का जो आयोजन हो रहा है, उसके निमित्त उसकी तैयारी को लेके ही है। अब सवाल उठता है कि रैली हमको करने की क्या आन पड़ी, क्यों जरूरत आन पड़ी? तो इसका मुख्य है कि आज भी आदिवासी जो अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, वो उसके जो भी उसको जो संवैधानिक अधिकार भी मिले हैं, जो उसको नैसर्गिक रूप से जो उसको मिले थे, और जो हमारा जल जंगल जमीन पे हमारा जो अपना अधिकार था, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो इतनी कुर्बानियां दी, और फिर आधुनिक समय में जिस तरह से हमको संवैधानिक रूप से जो अधिकार हमें अनुच्छेद 244(1) के पैराग्राफ में जो हमारी अपनी स्वशासी व्यवस्था को जो यथावत रखने का जो सारा जो अधिकार दिया गया है, हमारी पहचान को बनाए रखने के लिए जितने भी सारे हमारे जो पूर्व में जो बने हुए अंग्रेजों के समय में ही जो जमीन संबंधी कानून बने, उनको यथावत रखने की जो बात रही, और साथ ही साथ जो अंग्रेज के जमाने में ही जो जनगणना का काम शुरू हुआ, उस समय जो आदिवासियों को अन्य किसी धर्म में न देखते हुए उसके लिए अलग कॉलम कोड बनाया गया, जिसको आज़ादी के बाद भी जो यथावत रखा गया, ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशन, यानी कि आदिवासी धर्म और अन्य मान्यताएं जो हमारी पहचान को लेके था और उसके बतौर ही हमारी जो अपनी जनगणना होती रही है, वो हटा दिया गया है। अभी जो है एक तरफ से तो हम लोगों के सामने में एक बात आई है कि आदिवासी बनने का दावा जो कुर्मी समुदाय कर रहा है, और जो कई ऐसे अनेक समुदाय हैं जो आज आदिवासी बनने का दावा कर रहे हैं। ये सारे दावे जो हैं 2000 में जब झारखंड अलग राज्य बना, जब उसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, और जब ये बात स्पष्ट हो गई कि आदिवासी समुदाय का ही व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री के पद पे बैठ सकता है, तब से ये सारी राजनीति और ये कायावाद जो है चालू हुए हैं। निश्चित रूप से जो खाटी आदिवासी हैं, जिनके पूर्वजों ने इतिहास रचा है अपने जल जंगल जमीन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हमें ये खतरा महसूस हो रहा है कि जो लोग आएंगे जो नहीं हैं और दावा कर रहे हैं, तो उनके आने से हमारे जमीन संबंधी जो हैं जमीनी तो लुटेंगी ही, हमारे जो संविधान अधिकार भी लुटेंगे, और इस बात की भी तुष्टिकरण होगी, क्योंकि जितने भी ग्रुप आ रहे हैं, जैसे झारखंड जब बना तो 32 जनजातियों को, जिसमें से 9 प्रिमिटिव ट्राइब्स जो है आदिम जनजाति के ग्रुप को जो है समुदाय को चिन्हित किया गया। पिछले वर्ष 2022 में 32 से 42 अन्य समुदाय को जोड़ा गया। अब ये 2023 है, कुर्मी सिर्फ सामने दिख रहा है, मगर लाइन में अभी 8-9 और भी हैं, तो यानी 42 से 52 बनने में यहाँ पर देर नहीं लगेगी। तो फिर यहाँ पर जो असली आदिवासी है उसके अधिकार तो छिन जाएंगे सारे। तो उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए सरकार जो इस तरह के राजनीतिक दबाव में आ रही है,
सही गलत क्या है इस पे विचार नहीं हो रहा है। अगर शोध पत्र उठाया जाए तो फिर ऐसे जो कई जो ये समुदाय जो है, खासतौर से कुर्मों के ऊपर तो 2004 में ही TRI के द्वारा जो मोराबादी में है उसके द्वारा शोध पत्र तैयार किया गया, उसमें स्पष्ट रूप से ये बातें आई हैं कि कौन कौन से मापदंड जो हैं उसमें उसके अनुसार आदिवासी कुर्मी नहीं है। और जो उसको 2008 में वैलिडेट किया गया, फिर 2020 में भी उसी रिपोर्ट को वैलिडेट किया गया कि वो जो रिपोर्ट बना है वो बिल्कुल सही है। ऐसे अन्य जातियों के लिए भी TRI ने शोध पत्र में और उनके जो सारे रिपोर्ट्स तैयार किए हुए हैं, मगर ये जो संवैधानिक एक संस्थान है उसको नजरअंदाज करते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स के ऊपर सरकार का जो वोट बैंक की राजनीति पे ही सारा इनका ध्यान अटका हुआ है। अर्जुन मुंडा जी आदिवासी मामले के जो मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमने जो है इनको प्रक्रिया में, इनको सूची में डालने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार भी यहाँ से इनकी तरफ से भी घोषणा हो गई। तो ये हम आदिवासी समाज हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजनीतिक लोग जिस तरह का खेल हमारे साथ खेल रहे हैं, हमारे अस्तित्व के साथ, हमारे अस्तित्व को मिटाने के लिए, हमारे इतिहास को मिटाने के लिए, हमारी विरासत जो जल जंगल जमीन है उसको मिटाने के लिए, और निश्चित रूप से हमारे भविष्य के साथ भी जो खिलवाड़ होगा, जो मिटाने का काम होगा, उसका हम विरोध पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। आदिवासी समाज तक हम ये लोग उसको जानकारी दे रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि आप जो इस रैली में आके अपनी सहभागिता निभाइए, इस लड़ाई में अपना जो है योगदान दीजिए, और सरकार को पता चले कि सिर्फ जो है संख्या बल की राजनीति से आप हमारा जो है इतिहास, विरासत और भविष्य नहीं मिटा सकते हैं। आदिवासी समाज जो है इसके लिए एकजुट हो गया है। झारखंड बंद से ही नहीं, पश्चिम बंगाल के भी जो आदिवासी है वो भी बराबर हमसे संपर्क किए हुए हैं, असम के भी जो हैं वो भी संपर्क किए हुए हैं, उड़ीसा के भी जो आदिवासी है वो भी उस दिन वहाँ पर रैली में शामिल होने के लिए इच्छुक हैं। वो भी अपने हक अधिकार को, क्योंकि पूरे देश भर के आदिवासी जो हैं वो समझ रहे हैं इस बात को, अगर आदिवासी समुदाय एक नहीं हुआ, एकजुटता अपनी नहीं दिखाई, तो सरकार हमारा मटिया मेट करने में बिल्कुल उतारू बैठी है। तो इसीलिए ये रैली हम लोगों ने आयोजन किया है, और आपके जो है चैनल के माध्यम से हम लोग जो आह्वान पुनः कर रहे हैं, हम लोग तो पर्सनल कांटेक्ट कर ही रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग जो लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि 5 मार्च को हर हिसाब से आप लोग आइए, अपने हक अधिकार की लड़ाई में अपना जो है उपस्थिति दर्ज कर पाइए। ये हम आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से ही बोलना चाहते हैं। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इस रैली का, और हमारे लिए करो और मरो की स्थिति आज उत्पन्न हो गई है। इसलिए आदिवासी समाज को हर हालत में एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचना है, और जो सरकार देखना चाहती है, संख्या बल देखना चाहती है, वो हम दिखाएंगे उनको। धन्यवाद। समिति के जो अभी की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री आदिवासी सब सीट, फिर भी एक आदिवासी को जंग करने की जरूरत पड़ गई। क्या संख्या वही राजनीति का केंद्र बन गया है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड में अनेक आदिवासी बने, अलग राज्य होने के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी हो, वो आदिवासियों के हित में काम नहीं किया, न ही उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आपका सवाल सही है कि आपका जात, आपका जमात का मुख्यमंत्री तो क्यों नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं घिरे हुए हैं माफिया तत्वों से और हमारे विपरीत जो विचारधारा के लोगों से, इसलिए हम लोग रैली करने का जरूरत पड़ा। इसलिए हम लोग 5 मार्च 2023 को एक झारखंड बचाओ महारैली होगा, और इसलिए रैली होगा कि कभी भी आदिवासी समाज बिना संघर्ष किए, बिना लड़े, बिना भिड़े मिला ही नहीं। और ये रैली बहुत ऐतिहासिक होगा, क्योंकि अभी जो हस्तक्षेप जो हम लोग का हो रहा है, हम लोग का जो हमला हो रहा है, वो धर्म पर भी हो रहा है, संस्कृति पर भी हो रहा है, रोजगार पर भी हो रहा है, और हमारी पहचान पर हो रहा है। तो इसलिए, और ये रैली हम समझते हैं कि सभी सामाजिक संगठन के लोग, इसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं रहेंगे, जो समाज के संगठन चलाते हैं, जो हमारे धर्म के संगठन है, जो समाज के संगठन है, वो लोग इसको आयोजन कर रहा है। और सबसे बड़ी अहम चीज होगा, मैं अपील करना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से, जितने भी झारखंड में
चाहे वो डोकलो शोहर के लोग हों या मानकी मुंडा के लोग हों या माझी प्रगट महाल के लोग हों या कोई भी, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और इस रैली में पूरे देश के कोने कोने से लोगों को बुलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो आदिवासी अगुवा है, क्योंकि झारखंड एक की पॉइंट है पूरे देश का, जो आदिवासी का राजधानी है, यहीं से उलगुलान होगा। तो इसलिए ये बहुत अहम रैली है और ऐतिहासिक रैली है। और इस रैली में हम समझते हैं कि बहुत सारे नेता जो हैं, जो आदिवासी को ठगने का काम किया है, उनका पर्दाफाश भी होने वाला है। इसलिए हम लोग, डेमोक्रेसी है, रैली के माध्यम से ही उलगुलान का ऐलान करने के लिए, और हमारा जो अभी तक लागू नहीं हुआ है जो भी समस्या के समाधान, उसको लागू करने के लिए हम लोग रैली कर रहे हैं। विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है, जहां हम क्लास 11 एंड 12 साइंस और आर्ट्स के सभी विषयों की तैयारी करवाते हैं। विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स में जल्द ही क्लास 11 एंड 12 का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, तो देर न करें, जल्द ज्वाइन करें बेहतर रिजल्ट देने वाले इंस्टीट्यूट विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स जमुआ में। हमारी विशेषताएं: नियमित कक्षाएं, OMR शीट पर वीकली टेस्ट एंड क्विक रिजल्ट, योग्य, अनुभवी और समर्पित शिक्षकों का टीम, फ्रेंडली एनवायरनमेंट। 2022 के एनुअल एग्जाम में ISC के 100% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडीज की सुविधा प्रदान की जाती है और सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरा एवं सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था है। आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था। तो देर ना करें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स, कॉल 9934576402, मेल vidyakulamjamua@gmail.com, एड्रेस बिहाइंड पुलिस स्टेशन, हेरला रोड, जमुआ।